आज के इस वीडियो में हम अन्य भाषा के फायदों के बारे में बात करने जा रहे हैं। और यदि आप एक ऐसे व्यक्ति है जो अन्य भाषा में बोलने के लिए बहुत ही कम समय देते हो, तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज का ये वीडियो आपके अंदर अन्य भाषा बोलने के लिए आग लगा देगा। आपके अंदर और ज्यादा भूख बढ़ जाएगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में बोलने में टाइम स्पेंड कर सको। जो अन्य भाषा में बोलने के फायदे हैं वो अनगिनत है, उनकी कोई भी गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन आज हम अन्य भाषा में बोलने के जो कुछ मेन फायदे हैं उसके बारे में बात करेंगे। अन्य भाषा में बोलने का जो सबसे पहला फायदा जो हम आज की वीडियो में बात करेंगे वो ये है कि अन्य भाषाएं हमारी आत्मा को बहुत ही ज्यादा मजबूत बना देती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो जिम में बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ताकि वो अपने शरीर को मजबूत बना सके। वो बहुत ही भारी बोझ उठाते हैं और वह बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। वो कई घंटों एक्सरसाइज करते हैं और उन एक्सरसाइज के कारण उनके शरीर में बहुत ज्यादा पेन भी आता है, लेकिन उस पेन के बाद उनका शरीर, उनके मसल्स बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा की ओर ध्यान देना भूल जाते हैं। और जब हमारा आत्मा कमजोर होता है तो हम बार बार पाप के आगे गिरते रहते हैं। जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम उसे पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही शैतान हमारे मन पर हमला करता है तो हम गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि हमारा शरीर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन यदि हमारी आत्मा कमजोर है तो हम शैतान के सामने ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि प्रभु में और प्रभु की सामर्थ में मजबूत बनो। और उसके बाद परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो अभी क्वेश्चन ये है कि हम अपनी आत्मा को कैसे मजबूत बना सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें बताया है कि हम अपनी आत्मा को कैसे मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले जिसके द्वारा आप अपनी आत्मा को मजबूत बना सकते हैं वो है परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जाने के द्वारा। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय के अंदर है तो आपकी आत्मा मजबूत होना शुरू हो जाएगी। तो जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा के अंदर होगा उतना ही ज्यादा आपकी आत्मा मजबूत होगी। और जो दूसरा तरीका है अपनी आत्मा को मजबूत बनाने का वो है अन्य भाषाएं बोलने के द्वारा। आइए हम बाइबल में देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय और 4वां वचन। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। लेकिन वो यहाँ पर सिंपली ये कह रहा है कि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम अपनी उन्नति करते हैं, और जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो हम कलीसिया की उन्नति करते हैं। यदि आप दूसरों की उन्नति का कारण बनना चाहते हो तो उसके लिए बेहतर वरदान है भविष्यवाणी। यानी यदि आप अन्य भाषा में बातें करोगे तो उससे दूसरों की उन्नति नहीं होगी, उससे सिर्फ आपकी ही उन्नति होगी। लेकिन यदि आप भविष्यवाणी करते हो तो उससे सुनने वालों की उन्नति होगी। भविष्यवाणी परमेश्वर के संदेश को लोगों की उस भाषा में बोलना है जो लोग समझते हैं। और जब लोग ऐसे संदेश को सुनते हैं तो वो उत्साहित होते हैं, उनकी आत्मा में उत्साहित होते हैं और वो करना चाहते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। क्योंकि जब भविष्यवाणी होती है तो लोगों के अंदर विश्वास आता है, क्योंकि जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो हम लोगों से शांति की, उन्हें उत्साहित करने वाली और हम उन्हें उपदेश की बातें सिखाते हैं। लेकिन जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो उस अन्य भाषा को कोई भी नहीं समझता, लेकिन उस समय हम अपने आत्मा की उन्नति कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यदि आपकी ही उन्नति नहीं हुई तो क्या आप कलीसिया की उन्नति का कारण बन सकते हो? इससे पहले कि आप कलीसिया की उन्नति का कारण बनो, उससे पहले आपकी खुद की उन्नति होनी चाहिए, और वो खुद की उन्नति अन्य भाषा हमारे लिए करती है। बाइबल में लिखा है कि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। यानी जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो उस समय हम अपनी आत्मा की उन्नति कर रहे हैं। अभी उन्नति के लिए जो ग्रीक में वर्ड यूज किया गया है उसका सिंपली मतलब है निर्माण करना। यानी जैसे हम एक घर का निर्माण करते हैं, हम ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं और धीरे धीरे वो घर बनना शुरू हो जाता है, दीवारें खड़ी हो जाती है और कई कमरे बनना शुरू हो जाते हैं, और एक दिन वह दीवारें जो ईंटों को जोड़ जोड़ कर बनती है वो एक बहुत ही बड़ा घर बन जाता है। और जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम ठीक वैसे ही अपनी आत्मा का निर्माण कर रहे हैं। जब आप अन्य भाषा में बोलते हो तो आप अपनी आत्मा का निर्माण कर रहे हो और आप अपनी आत्मा को और ज्यादा मजबूत बना रहे हो। हमारे जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जिनके कारण हम निराशा में चले जाते हैं और हमारे अंदर आनंद नहीं रहता, हमारे अंदर शांति नहीं रहती और हम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उस समय क्या करना है? उस समय आप अन्य भाषाओं में बातें करना शुरू हो जाए, क्योंकि अन्य भाषाएं एक सुपर फास्ट मोबाइल चार्जर की तरह है। वैसे ही अन्य भाषाएं आपकी आत्मा को बहुत ही जल्द चार्ज कर देती है। हो सकता है कि आप निराशा में हो, लेकिन जैसे ही आप अन्य भाषा में बोलना शुरू करोगे आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है और फिर आप परमेश्वर की आवाज को बहुत ही ज्यादा आसानी से सुनना शुरू हो जाते हैं। और उस समय आपकी आत्मा एक मोबाइल की तरह चार्ज हो रही है। यानी जब आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हो तो ये ऐसे है कि आपकी आत्मा
आत्मा के अंदर परमेश्वर की ताकत आ रही है, और वह जो आपकी निराशा थी और वह जो आपके अंदर दुख था वो परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के आनंद में बदल जाता है। और ये बहुत ही जल्द होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अन्य भाषा सुपर फास्ट मोबाइल के चार्जर की तरह है। आप बहुत ही ज्यादा निराशा में थे, लेकिन जैसे जैसे आप अन्य भाषा में बातें करते हो, आधे घंटे के अंदर ही आपके अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि जब आप अन्य भाषा में बोलते हो तो उस समय आप अपनी ही उन्नति करते हो। बहुत सारे लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं, वो 20-30 मिनट अन्य भाषा बोलने में निकालते हैं, लेकिन वो 20-30 मिनट में अपने मन को और ही कहीं रखते हैं। यानी वो जीवन की चिंताओं के बारे में सोचते रहते हैं या ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो यूजलेस है। तो आपको ऐसे अन्य भाषा में बातें नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप ऐसे करोगे तो उससे आपको बहुत ही कम फायदा मिलेगा। लेकिन जब आप अन्य भाषा में बोलते हो तो अपने मन को, अपने फोकस को पूरी तरह परमेश्वर पर और उसके वचन पर केंद्रित करें। और जब आप अपने ध्यान को परमेश्वर और उसके वचन पर केंद्रित करके अन्य भाषा बोलोगे तो आप ट्रेमेंडस रिजल्ट देखोगे, आप जबरदस्त रिजल्ट्स देखोगे जिनकी आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते। और उन्नति के लिए जो ग्रीक शब्द यूज किया गया है उसका सबसे पहले मतलब है निर्माण करना, और दूसरे नंबर पर उसका मतलब है अब अपने आप को बहादुर बनाना। यानी हम इस वचन को इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपने आप को बहादुर बनाता है, क्योंकि ग्रीक में उसका मतलब ये भी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आप एक डरपोक व्यक्ति हो? क्या आपके अंदर बहादुरी नहीं है? क्या जब भी आपके जीवन में बुरे हालात आते हैं तो क्या आप उन हालातों को देखकर डर जाते हो? और क्या आपको लगता है कि मैं इन हालातों के सामने खड़ा नहीं रह सकता और आप एक बहुत ही डरपोक व्यक्ति की तरह बिहेव करते हो? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है कि आप अन्य भाषा में बोलना शुरू हो जाए, क्योंकि जब आप अन्य भाषा में बोलते हो तो उस समय आप अपने आप को बहादुर बना रहे हो। बाइबल में लिखा है कि चेले यहूदियों के डर के मारे दरवाजों को बंद करके अंदर बैठे हुए थे, लेकिन जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, और जैसे ही पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, उनके ऊपर आया, वो अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो गए। हम इसके बारे में बहुत ही ज्यादा बात करते हैं कि जब पतरस ने प्रचार किया तो एक ही दिन 3000 लोग बचाए गए। एक ही दिन में 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इससे पहले कि पतरस ने अपना पहला संदेश दिया, उसने कई घंटों तक अन्य भाषा में प्रार्थना की। बाइबल में ये नहीं लिखा कि वो कितनी देर तक अन्य भाषा में बोला, लेकिन बाइबल में ये जरूर लिखा है कि जैसे ही उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया वो अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गए। तो वो चेले जो डरपोक थे, जैसे जैसे उन्होंने अन्य भाषा में बोलना शुरू किया वो अलग ही एक बहादुर व्यक्ति में बदल गए। और बाइबल में लिखा है कि पतरस ने बहुत ही बहादुरी के साथ उस दिन प्रचार किया। यानी अब वो पहले जैसे डरपोक व्यक्ति नहीं रहे, लेकिन अब वो एक बहुत ही ज्यादा बहादुर व्यक्ति बन चुके थे। और ये बहादुरी अन्य भाषा आपके अंदर लेकर आती है। अन्य भाषा का वरदान पवित्र आत्मा के साथ ही आपके अंदर आ जाता है। आप पवित्र आत्मा और उसके वरदानों को अलग नहीं कर सकते। यदि आपने पवित्र आत्मा को रिसीव किया है तो इस वरदान को भी आपने रिसीव किया है, तभी विश्वास के साथ इसको अपने अंदर से बहने दे। यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वालों के हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। तो विश्वास के साथ इसको अपने अंदर से बहने दे। मैं पास्टर क्रिश ओयाखिलोंग की किताब पढ़ रहा था, पावर ऑफ टंग्स, यानी अन्य भाषा की सामर्थ, जिसमें वे बता रहे थे एक दिन वे अपने चर्च में प्रचार कर रहे थे कि इस दुनिया में जितनी भी ताकतें हैं वो उनसे कम शक्तिशाली है जो आपके अंदर है, क्योंकि जो आपके अंदर है वह उन सभी ताकतों से बड़ा है जो इस संसार में है, और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। वे अपने मैसेज में बता रहे थे कि यदि कोई आपको कभी किडनैप कर ले तो कभी भी डरे ना, और ना ही उनके साथ समझौता करने की कोशिश करे। लेकिन जो लोग आपको किडनैप करते हैं उनसे कहो कि आओ चलते हैं, यानी मुस्कुरा के उनसे कहो कि आओ चलते हैं। और जब वो आपको कार में बैठाते हैं तो उस समय अन्य भाषा में बोलना शुरू हो जाए। तो हो सकता है कि वो जो किडनैपर्स है वो आपको धमकाने की कोशिश करे कि चुप कर जो, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। लेकिन उन्हें अपनी भाषा में रिप्लाई नहीं देना है, लेकिन अन्य भाषा में रिप्लाई देना है। जब आप ऐसा करोगे तो जो आपके स्वर्गदूत है वो स्वर्ग में चार्ज लेंगे और आपको उस खतरे से बचा लेंगे। और उनके संदेश को प्रचार करने के कुछ दिन बाद उनके चर्च में एक जवान लेडी थी जिसको किडनैप कर लिया गया। और जब वो किडनैप हुई तो उनको पास्टर क्रिश ओयाखिलोंग का ये मैसेज याद आया, और उसने बाद में अपनी गवाही दी कि जैसे ही उन किडनैपर्स ने उनको कार में बैठाया तो वो अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गई। और किडनैपर्स ने उनको धमकाया कि चुप हो जा, नहीं तो तुझे मार देंगे। लेकिन उसने अपनी भाषा में उन्हें रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन वो अन्य भाषा में लगातार बोलती ही रही। और उसने बताया कि जैसे जैसे वो अन्य भाषा में बोलती गई वो एक बहादुर व्यक्ति में बदलती गई। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा बहादुरी आ गई। और थोड़े समय के बाद क्या हुआ, किडनैपर्स ने अपनी गाड़ी को रोका, दरवाजे खोले और वो भाग गए। हम नहीं जानते उनके साथ क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया कि वो डरकर पूरी तरह से भाग गए। तो अन्य भाषा आपको एक बहादुर व्यक्ति बना देती है। यदि आप इस समय एक डरपोक व्यक्ति हो, जहां आप बहुत ही ज्यादा डरते हो, तो अन्य भाषा में बोलना शुरू हो जाए। हर रोज कम से कम 1 घंटा अलग से निकाले और अन्य भाषा में प्रार्थना करे। जब आप हर रोज कम से कम 1 घंटा अन्य
अन्य भाषा में बोलोगे तो आप एक डरे हुए व्यक्ति से एक बहादुर व्यक्ति में बदल जाओगे। जब आप अन्य भाषा में बोलते हो तो आप डायरेक्टली अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रहे हैं ताकि वह इस पृथ्वी पर काम करे, क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, यानी आप स्वर्गदूतों की भाषाएं भी बोल सकते हो और आप मनुष्यों की भाषाएं भी बोल सकते हो। और जब आप स्वर्गदूतों की भाषा बोलते हो तो उस समय आप अपने स्वर्गदूतों से बात कर रहे हो, तो आप अन्य भाषाओं के द्वारा बहुत ही ज्यादा आसानी से स्वर्गदूतों से भी बातें कर सकते हो। सो हमने अभी तक बात की कि अन्य भाषा बोलने के द्वारा हम अपनी आत्मा का निर्माण करते हैं, अपने आप को एक बहादुर व्यक्ति बनाते हैं और हम अन्य भाषाओं के द्वारा स्वर्गदूतों से भी बातें कर सकते हैं। जो अन्य भाषा बोलने का अगला फायदा है वो ये है कि हम अन्य भाषा जब बोलते हैं तो हम डायरेक्टली परमेश्वर से बातें करते हैं। बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय और 2वां वचन, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इस वचन की ओर ध्यान दे। बाइबल में लिखा है कि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम डायरेक्टली परमेश्वर से बातें करते हैं। हम जब परमेश्वर के सामने आते हैं तो हमारे शब्द बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि हम परमेश्वर की बुद्धि को नहीं जानते। परमेश्वर की बुद्धि की कोई सीमा नहीं है और हम अपने शब्दों से परमेश्वर से वही प्रार्थना कर सकते हैं जो हमारी समझ में है। लेकिन जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो वो हमारे शब्द नहीं है, वो हमारी बुद्धि से नहीं आ रहे, लेकिन वह डायरेक्टली पवित्र आत्मा से आ रहे हैं, यानी वो खुद परमेश्वर के शब्द है। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 4वां वचन कि जैसे ही पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए शब्द दिए वे अन्य भाषा बोलने लगे। यानी जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो वो शब्द हमें पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा हमारी आत्माओं के अंदर अन्य भाषा के शब्दों को डालता है और हम विश्वास के साथ अपने मुंह को खोलकर उन शब्दों को बोलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी भाषा सीमित है, इसलिए परमेश्वर ने हमें अपनी भाषा दी है। परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है और वो पवित्र आत्मा हमें बोलने के लिए शब्द देता है और हम उन शब्दों के द्वारा परमेश्वर से बातें करते हैं। मुझे लगता है कि बाइबल में अन्य भाषा बोलने की ये सबसे बड़ी आशीष यही है कि हम डायरेक्टली परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम जितना ज्यादा अन्य भाषा में बोलेंगे हम उतना ही ज्यादा परमेश्वर के करीब चले जाएंगे, क्योंकि हम संगति के द्वारा एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यदि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी आप उसके बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त हो, तो उसका कारण यही है कि आपने उसके साथ बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के साथ लगातार बातें करते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, तो हम परमेश्वर के एक बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त बन जाते हैं। और अन्य भाषा ये हमारे लिए करती है, क्योंकि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम डायरेक्टली परमेश्वर से बातें करते हैं। अन्य भाषा बोलते समय सिर्फ आप ही नहीं बोलते, लेकिन परमेश्वर भी आपसे बातें करते हैं, क्योंकि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है और फिर हमारी आत्मा बहुत ही ज्यादा आसानी से परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू हो जाती है। हो सकता है कि आप परमेश्वर की आवाज सुनने में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस महसूस कर रहे हो, लेकिन जैसे आप अन्य भाषाओं में बोलना शुरू करते हो तो आप थोड़े ही समय में परमेश्वर के साथ कनेक्ट होकर उसकी आवाज को सुनना शुरू कर देते हो। तो इसलिए अन्य भाषा बोलते समय आप अपनी आत्मा की ओर ध्यान दें कि आपकी आत्मा में परमेश्वर क्या डाल रहे हैं, आपकी आत्मा से परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, और एक डायरी को अपने पास रखें और उन चीजों को लिख ले ताकि आप उन्हें भूल ना जाओ। अन्य भाषा में बोलने के जो फायदे हैं वो बहुत ही बड़े हैं, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज के संदेश को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन यदि आप अन्य भाषाओं के बारे और सीखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो और मैं अन्य भाषाओं के ऊपर और वीडियोस लेकर आ सकता हूं। बाइबल में कम से कम 5 प्रकार की अन्य भाषा है। यदि आप उसके बारे जानना चाहते हो तो आप यहां पर क्लिक करें, और यदि आप ये जानना चाहते हो कि अन्य भाषा के वरदान को कैसे प्राप्त करें तो आप यहां पर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।